का ये एक्ट है और उसी के बिहाफ पर नॉन बुद्धिस्ट लोगों को उसमें मेंबर बना करके, उसका चेयरमैन बना करके डीएम को इस प्रकार से जो है चलाया जा रहा था। उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्ध के अनुयायियों ने, भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने ये मूवमेंट यहाँ पे चालू किया था। और यहाँ पर जानकारी मिली अभी कुछ दिन पहले कि जो मूवमेंट है, जो अपना आंदोलन है, उसको स्थगित कर दिया गया था किसी कारणों से। और इसको हमको जानने के लिए मेरे पास में सभी जगह से लोगों की कॉल आई कि जयप्रकाश जी आप इसको जा कर के देखिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग जो है और साथियों से मिल करके भी आए हैं। बाकी इधर जो है काफ़ी भिक्षु संघ इधर यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। जो लेकिन बताया जा रहा है कि एक समय ऐसा था जब यहाँ पर लगभग 5000 लोग यहाँ पर जो है पहले हुआ करते थे, लेकिन अब मुश्किल से 40-50 लोग हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस बात को लेकर के पूरे देश में ये एक चिंता है, एक सोच रहे हैं कि भाई आखिर क्या वजह है, उसको जाना जाए। तो उसी को जानने के लिए हमारे बीच में भंते प्रज्ञाशील भंते जी हैं, जो कि इस महाबोधि बुद्ध विहार की जो कमेटी होती है उसके आप जो है चेयरमैन भी रहे हैं, उस सेक्रेटरी भी रहे हैं उसके आप, क्योंकि चेयरमैन तो शायद डीएम साहब रहते हैं, तो सेक्रेटरी आप रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी है इनको, साहब को, भंते जी को, इस बारे में। तो उसके बारे में मैं निवेदन करूँगा माननीय भंते जी से कि थोड़ा सा बताएं। हमारे दर्शक साथी जो है सब जानना चाहेंगे आपसे। और जो भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो किसी प्रकार की, जिससे कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा, तो जिसका जो ड्यूटी बनेगी वो उसको निभाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय भिक्षु संघ को से कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, इस धरने के बारे में बताएं। ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है, इसको निरस्त कराने को लेके बौद्धों का स्थान है, बौद्धों के हाथों में उसका मैनेजमेंट मिले, उसको लेकर के ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। 1891 में अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए थे, उन्होंने ये महाबोधि विहार का आंदोलन चलाया। बोधगया के महंत ने उस पर जो कब्जा कर रखा था, तो वो लड़ाई लड़ते रहे, प्रिवी काउंसिल लंदन तक के गए, यहाँ गया में भी मामला चला था। तो सरकार ने देखा कि ये जबरन ये महंत का कब्जा जो है गलत है, ये बौद्धों का स्थान है, उसकी मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। तो अनागारिक धम्मपाल जब जीवित थे उस समय उन्होंने तो काफ़ी देश विदेशों में इसका फैलाव किया और दुनिया के लोगों को बताया कि स्थान बौद्धों का है, लेकिन बौद्धों के हाथों में नहीं है। तो उस समय में ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज रहते समय गांधी जी ने यहाँ पर 1922 में राष्ट्रीय अधिवेशन में अनागारिक धम्मपाल और उनके समय में राहुल सांकृत्यायन जी ने वगैरह मांग की गांधी जी के सामने। तो गांधी जी ने कहा कि पहले देश को आज़ादी मिल जाने दो, देश की आज़ादी मिल जाने के बाद बौद्धों का स्थान हम बौद्धों को सौंप देंगे। तो वो जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हुई है, बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंपा नहीं है। अनागारिक धम्मपाल जो 1933 में गुजर गए, उनके स्थान पे देवपुरी वली सिंह जो थे वो सेक्रेटरी थे। और ये महाबोधि विहार के मामले को लेकर के कमेटी बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ये जमीन का भी मामला था। ये महाबोधि विहार की जमीन अनेक राज्यों में हजारों एकड़ में रही है। तो क्या हुआ कि ये हिंदू, उस समय में बौद्धों की संख्या भारत में नहीं है, तो गिने चुने लोग थे, तो काम चलाने के लिए कमेटी बनाई, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें कि मेजोरिटी जो है, माने जिलाधिकारी जो गया होगा वो यहाँ का पदेन अध्यक्ष होगा, वो हिंदू होगा, और 4 हिंदू उसमें रखे, बौद्ध 4 रख दिए। तो वो कमेटी जो है 1953 में फंक्शन में आई और ये काम चलते रहा। अभी भारत में 100 साल पूरे होने पर भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने नागपुर से इस मूवमेंट को खड़ा किया, क्योंकि ये मूवमेंट खड़ा होने के पहले नागपुर से कुछ लोग आए हुए थे बुद्ध गया में। तो महाबोधि विहार में भंते सागत बोधि नाम के एक भंते थे, दूसरे और एक भंते संरक्षित नाम के भंते थे। 2 कुछ लोगों के साथ आए। आने के बाद में महाबोधि विहार में उस शिवलिंग के नाम पर पंडित घंटी बजा रहा था, तो झगड़ा हुआ। बगल के कमरे में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं अलग अलग इसमें, तो उनके कपड़े जो थे वो कपड़े हटा के देखे तो बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बता रहे थे। तो हाथापाई की, वो लोगों ने मारपीट किया नागपुर के लोगों के साथ। तो उस समय महाबोधि विहार के गर्भगृह में एक पीतल का गेट लगाया गया। उस समय में कलेक्टर राजबाला वर्मा थी
और उन लोगों ने कहा कि ये महाराष्ट्र के लोगों को इसमें अंदर आने नहीं दिया जाए, अम्बेडकरवादी लोग जो है झगड़ा फसाद करते हैं। तो भंते सुरेश ससाई जी ने देखा कि ये अम्बेडकर वाले लोगों को महाबोधि विहार में नहीं आने दिया जाए, ये तो अपमान की बात है। तो ये दादर चैत्य भूमि से एक बहुत बड़ी यात्रा निकाल करके बोट क्लब वगैरह होते हुए 91-92 के बीच में भंते सुरेश ससाई जी यहाँ लेके आए थे आंदोलन को। बाद में फिर ये टप्पा चलते रहे बारी बारी से 1993 में मैं स्वयं यहाँ पर एक स्टूडेंट के रूप में आया था नागपुर से, नागपुर यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था, तब स्टूडेंट के रूप में आया। यहाँ से जाने के बाद भंते बना, तब से मैं वो आंदोलन में 1993 में शामिल हूँ। तो 1995 में यहाँ पर 86 दिन तक के धरना चला महाबोधि विहार के सामने। तो 86 दिन के धरने पर क्या हुआ कि लालू जी उस समय में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि तुम इसको चला के दिखाओ। तो 4 बड़े हमारे गुरुओं को मेंबर बनाए, भंते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले, भंते आर्यनागर सुरेश ससाई नागपुर वाले, आगरा वाले हमारे भंते आनंद महाथेरो, और कुकरगांव जालौन के जो कुकरगांव जालौन के आनंद देव भंते जो सबसे उम्र में ज्यादा थे, 4 मेंबर बने। 4 लोगों ने फिर मुझे वहां पर भिक्षु प्रभारी बोल करके नियुक्त किया कि यहाँ डे टू डे देखभाल के लिए। सुपरिटेंडेंट बना 1997 में मुझे पोस्ट मिली। हमारे लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे 18 महीने। कांशीराम जी ने जो आमरण अनशन भंते सुरेश ससाई जी का जूस पिला करके तोड़वाया था। उस समय इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर थे। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के 7 चीफ सेक्रेटरी लोगों के साथ डेलीगेशन की बैठक हुई। तो उसमें वो लोगों ने कहा कि बराबरी तो भागीदारी हिंदू बुद्धिस्ट की। अरे हिंदू बुद्धिस्ट की भागीदारी है, अध्यक्ष तो हमेशा जिलाधिकारी गया ही रहता है, कभी तो बुद्धिस्ट तो नहीं बनाया, और सेक्रेटरी कभी भी बुद्धिस्ट नहीं बनाया। तो पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाने की बात आई, तो मुझे ही वो प्रभार सौंपा गया था। तो 98 से 2001 तक के हमने जो भी विकास के काम है, सौंदर्यीकरण के काम है, महाबोधि महाविहार का ट्रांसपेरेंसी, डोनेशन, ये वो सब काम किया। बाद में यहाँ पर जो ज्यादा विकास देखने लगे तो फिर वो जूता चप्पल कांड हो गया। मैंने जूता चप्पल अंदर जाने से रोका था। बहुत से हजारों दिए जलते थे महाबोधि विहार के, वो बोधि ट्री के नीचे प्रदूषण होता था, उसको हटाने की वजह से। और मार्केट हटाया था, महाबोधि विहार के गेट के सामने मार्केट था, बस अड्डा वगैरह वही था। तो वो सारा हटने की वजह से यहाँ काफी लोगों से विवाद हुआ और सारे दुश्मन बन गए कि भाई हमारे यहाँ दुकानें हटा दिए, ये कर दिए। तो दंगा फसाद जैसे भी स्थिति हुई, इसलिए 2001 में हम लोग वहां से निकल गए। 3 साल की कमेटी होती है। तो अभी भंते सुरेश ससाई जी जो थे उसमें मेंबर रहे, काफी दिन तक के रहे। ज्ञानेश्वर जी मेंबर रहे। बाद में क्या हुआ कि सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन में भंते सुरेश ससाई जी को दिल्ली में रख दिया। रख देने के बाद में आंदोलन धीरे धीरे ठंडा होते चला गया। हम लोग अपने स्तर से चला रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि 20-22 साल के गैप के बाद बंगाल के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी, तो बंगाल के बुद्धिस्ट लोगों ने अलग अलग संस्थाओं ने कई बार कोशिश कर ली। तो बंगाल के एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ बंगाल में जो है जितने पागल कुत्ते हैं उतने तो बुद्धिस्ट की आबादी भी नहीं है। तो जो पारंपरिक बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बरुआ है, चकमा है, शेरपा है, तमांग है, बहुत लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट लोग हैं बंगाल में। तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा। तो उन लोगों ने सब मिलकर के मेमोरेंडम इकट्ठा करके और सब इकट्ठा होके मुख्यमंत्री जो है उनको, दूसरे एक मुख्यमंत्री जब थे तो उनको ले जाके मेमोरेंडम दिया। 430 मेमोरेंडम दिए। ऐसे हमारे आकाश लामा जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, जिन्होंने धरना बिठाया ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके, तो बताते कि हमारी जीत वहां हुई संगठित होने से हुई, अलग अलग होने से नहीं आई, कोई नेता करे ऐसे नहीं। ऐसे ही ये बुद्ध गया का महाबोधि विहार को भी संगठित शक्ति से हम अपना कानून जो है पुराना निरस्त करा करके रहेंगे, तो उसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो उस कानून में बंते जी क्या प्रॉब्लम है? जो 1949 का जो एक्ट है उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो कहाँ से? ऐसे है कि वो संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि संविधान जिस दिन लागू होगा उसके पहले के जो कुछ भी धाराएं है वगैरह वो सब समाप्त शून्य मानी जाएगी। तो शून्य मानी जाती है, लेकिन ये गया का जो बुद्ध गया टेम्पल एक्ट जो है यहाँ, वो अभी तक के जिंदा है, वो निरस्त हुआ नहीं है, उसी के द्वारा यहाँ का मैनेजमेंट चलता है। तो गया की गया जिलाधिकारी यहाँ मुस्लिम नहीं बन सकता,
गया में ईसाई नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता, माने माइनॉरिटीज का कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी नहीं बन सकता। इसी की वजह से इसी की वजह से इसका चेयरमैन बनेगा वो। हाँ, तो चेयरमैन बनेगा। तो ये एक प्रकार से संविधान का मजाक है। जब लोकतंत्र है कहते हैं, जहाँ जात धर्म लिंग भेद किसी के साथ नहीं किया जाएगा, तो ये बोधगया टेम्पल एक्ट अभी जो खत्म वाला एक्ट जो है अभी जिंदा है, उसकी वजह से गया जिले में जिलाधिकारी वो एक विशेष धर्म का ही बिठाया जाता है। तो ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ा अन्याय है। सही बात है जो है। तो ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। तो इसलिए लोकतंत्र बचाना है या लोकतंत्र को लागू कराना है या भारत के संविधान को लागू कराना है, तो ये 1949 एक्ट खत्म किए बिना गया जिले में ये लागू नहीं होगा। और महाबोधि विहार का जितना भी डोनेशन आता है इसका दुरुपयोग होता है। यहाँ पटना में महावीर मंदिर है, और पटना के महावीर मंदिर कैंसर संस्थान चलाते हैं। यहाँ तो कोई भी ना स्कूल है ना दवाखाना है, कुछ भी नहीं है। डोनेशन जो है सारा किसी की जेब में जा रहा है, किसी की जेब में जा रहा है, कोई संस्था लूट रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं। तो इसीलिए मिसमैनेजमेंट को खत्म करके बौद्धों के हाथ में व्यवस्था होगी तो बौद्ध वर्ल्ड क्लास का यहाँ से यूनिवर्सिटी चला सकते, वर्ल्ड क्लास के हेल्थ सेंटर चला सकते, बहुत कुछ लोगों का कल्याण कर सकते, दान का सदुपयोग हो सकता है। तो इसीलिए मेन मुख्य मुद्दा है कि वो पुराना जो काला कानून है वो खत्म हो, बौद्धों का स्थान बौद्धों को मिले, जितने भी हिंदुओं के स्थान हिंदुओं के पास है, मुस्लिमों के स्थान का संचालन मुस्लिम कर रहे हैं, सिखों के सिख कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक मात्र माने एक शोक माने दुखद बात है कि बौद्धों का स्थान है लेकिन मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। बौद्ध अपने मर्जी से जाके वहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपने मर्जी से वहाँ ये नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो है वहाँ अंदर में कब्जा करके बैठे दबंगई चलाते हैं। और ये बम ब्लास्ट करा करके लोगों ने तो उस पर पुलिस फोर्स भर दिया, पूरा का पूरा बम ब्लास्ट करा करके पुलिस फोर्स भर दिया और सरकारी कब्जा करके दिखा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से हटनी चाहिए, उसी के लिए धरना चल रहा है। और इस धरने के माध्यम से क्या है, हम गांव-गांव के लोग जुड़ रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं। वो गया बोधगया के आसपास लोग क्या समझते हैं, बुद्धिस्ट माने विदेशी। हम लोगों को विदेशी समझा जाता है। मैं 30-32 साल से काम करता हूँ। बहुत से लोग रिक्शा विक्शा वाले पूछते हैं आपका हिंदी बहुत अच्छी आती है, आप कहाँ से? उनको लगता है कि मैं लंका से आया या बोलते थाईलैंड से आया हूँ। तो यहाँ लोकल के बुद्धिस्ट लोगों की अपनी पहचान की हमारी विरासत है, सम्राट अशोक महान की विरासत है, जो बनाया हुआ है हमारे बाप दादाओं की विरासत है। हमारे खेतों में जो भी निकलती है मूर्तियां वगैरह, तो लोगों को उससे प्यार नहीं, वो विदेशी समझते हैं क्योंकि दिमाग के अंदर रंग नंबर डाल रखा है। हाँ, तो रंग नंबर को बदलने के लिए भी इस धरने से प्रयास हो रहा है कि तमाम हमारे जितने भी शाक्य मौर्य सम्राट अशोक के वारिस गांव-गांव में जो फैले हुए हैं, ये तमाम लोगों को जोड़ करके और ये हमारी विरासत जो है जिस पे कब्जा करके बैठे, इसको बौद्धों के हाथों में लेना है और यहाँ का मैनेजमेंट ठीक ठाक करना है। बस हमारा वही उद्देश्य है। हमको ना कोई इसी पद से मतलब है और ना कोई यहाँ के दान से मतलब है, उस दान का सदुपयोग हो। जी, बात ठीक है। चलो, आप आए यहाँ धरना स्थान पे, बहुत बहुत साधुवाद। आपको कई साल पहले मैंने दिल्ली में, नागपुर में कहीं सुना है, देखा है। हाँ, और अभी जो है ये निगमा मोनास्ट्री में हम लोगों का धरना कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, पोस्टपोन भी नहीं हुआ। पोस्टपोन वर्ड का यूज किया गया था। नहीं, उस समय में जो था ना सीज फायर हुआ, माने भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और ऐसे समय में बोला कि आईपीएल खत्म हो गया, वक्फ बोर्ड की मीटिंगें खत्म हो गई, धरने खत्म हो गए, इसलिए देश हित में हम ऐसे करते कि संख्या कम करते हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे, संख्या कम करेंगे। और जो जहां पर आवाज आई है उन्होंने कहा कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ आपके तंबू में कोई बम ब्लास्ट करा देगा, क्योंकि यहाँ ये सेना की बहुत बड़ी छावनी है, 2 बार महाबोधि विहार पे अटैक हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम संख्या कम कर देंगे, पोस्टपोन माने कुछ दिन के लिए हमारा सांकेतिक चलने दीजिए, जैसे माहौल बदलेगा तो हम आ जाएंगे। तो पोस्टपोन वर्ड किया था, स्थगित नहीं किया था। लेकिन कुछ लोगों ने स्थगित की भाषा बोल करके पोस्टपोन तो स्थगित को ही बोलते हैं इंग्लिश में, आगे बढ़ाने की। हाँ, तो वो तो उसी दिन बात हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ सीज फायर हो गया, तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। खत्म किया ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके अफवाह फैलाई कि धरना बिक गया और धरना खत्म हो गया, आकाश लामा भाग गया, प्रकाशशील भाग गया। अरे भाई, धरना बेच दिया, किसको बेचा, कितने में बेचा, किसने खरीदा? अबे तो सोचने की बात है ना।
अफवाह फैलाने वालों के लिए क्या है, अफवाह फैलाए और वो चले गए जो आए थे अफवाह फैलाने। ये तो खैर एलिगेशन है, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बनते जी की और सभी की बात बहुत जायज़ है कि भाई जब जो है मुस्लिम लोग टोटल चलाते हैं, नॉन मुस्लिम उसमें नहीं होते हैं। और दूसरा जैसे बात भी जायज़ है कि अगर जैसे आरएसएस का मुखिया कभी कोई इन लोगों ने नहीं बनाया इधर से लोअर क्लास की तरफ से, और शंकराचार्य नहीं बनाया, और जब इस प्रकार से ये लोग ऐसा करते हैं अपनी इनकी अपनी जो संस्थाएं हैं उनका ये नहीं बनाया, तो उनको इधर नहीं आना चाहिए। ये भी बात इनकी जो है जायज़ है। ये बात बहुत अच्छी बताई कि इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थान जो है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, जो अपना जिनकी जो अपना जो डोनेशन आता है उससे वे लोग अपने बड़े बड़े विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान चलाते हैं, बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जो है डोनेशन आता है और वहाँ पर जो है वो पैसा जाता कहाँ है। कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग विदेश में जा कर के तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और वहाँ से डोनेशन लेकर के आते हैं बुद्ध के नाम पर, यहाँ पे आकर के दूसरी विचारधारा के लोगों को वो जो है प्रमोट करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के नाम पे जो पैसा आता हो, जो डोनेशन आती हो, तो उसके बाद में उस पैसे को ये आसपास के जो इन्होंने हिंदूवादी जो अपने इंस्टीट्यूट बनाए हैं, जो वहाँ पर आसपास मंदिर बना दिए हैं, सुनने में आ रहा है कि शिवलिंग भी वहाँ स्थापित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कि बुद्ध के नाम पे आए हुए पैसे को वो बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बात इन लोगों की जो है सबकी जायज़ है। और जानकारी ये मिल रही है, अभी बनते जी ने बताया कि 1 तारीख से, मतलब ये मई चल रही है, तो 1 जून से हमको बड़ा स्थान जो है बाहर वो मिल जाएगा। और वहाँ पर जो है फिर से हम लोग जो है जानकारी मिली है कि दिल्ली में जो है बैठक होने जा रही है बहुत बड़ी, जहाँ पर जो है टीम बनेगी, वहाँ पर लामा साहब भी वहाँ पर साथ रहेंगे। माननीय बनते जी उधर जो जानकारी मिली है उनको भी इनविटेशन आया है, तो ये सब वहाँ पर साथ रहेंगे। और उसके बाद में एक टीम बना करके इस पूरे के पूरे मूवमेंट को, आंदोलन को फिर से रिस्टार्ट किया जाएगा। और जैसे बनते जी ने बताया कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है ज़मीन देने जा रही है, हमको अलॉट करने जा रही है, और फिर विधिवत तरीके से भाई हम उनको जो है इंटीमेट भी करेंगे, उनको हम परमिशन भी डालेंगे उनके पास में, विभाग के पास में, और उसके बाद विधिवत तरीके से इसको रिस्टार्ट किया जाएगा। फिर लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, और फिर जो है किसी भी प्रकार से इस बात को मनवाया जाएगा। बात जायज़ है कि जब इतने सारे कानून जो है 1950 के संविधान लागू होने से पहले जब उनको वायलेट किया गया है, तो एक वायलेशन इसका भी, ये भी रिपील, ये भी वाइड होना चाहिए। तो ये बात जायज़ है। हालांकि उसमें कुछ और इश्यूज हैं, उन पर कभी फिर बात करेंगे। तो बात जायज़ है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है लगभग 50-60 भिक्खु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे साथ काफ़ी साथ इधर पहुँचे हुए हैं, जैसे कि शिवम खेवड़िया जी हमारे हरियाणा के प्रभारी बीमारी में से वो भी आए हैं, और हमारे साथ में जो है विनय कुमार जी जो कि वाराणसी से हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ में पासवान साहब जो यहाँ के जाने माने चेहरा हैं, जिनके हमें यहाँ पर आकर के आश्रय मिला, और उसके बाद में सभी लोगों को इन्होंने जो है यहाँ कोऑपरेट किया है धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, और भी बहुत से साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई अपनी बात रखनी हो तो आप बता सकते हो, या आप सब सहमत हैं साहब की बात से? जी सर, एक बात में आप बनते जी हैं जो कि चंबल से हैं। में जो मीटिंग हो रही है, हमें लड़ाई यहाँ लड़नी है, हमें दिल्ली नहीं जाना है। हम यहाँ संकल्प लेके आए, हम तो बुद्ध गया में हमने संकल्प लिया है कि हम जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हम यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। ये मैंने कलेक्टर को भी बोला, एसपी को बोला, एसडीएम को बोला। हम दिल्ली क्यों जाएंगे? हम नेताओं के चक्कर में नहीं जाएंगे। एक घंटे नहीं बैठता है जो नेता जो हम दिल्ली में मीटिंग करेगा और हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम नहीं दिल्ली में जाएंगे। नेताओं को आना है तो यहाँ मीटिंग करें मेरे पास आकर के, यहाँ महाबोधि को छोड़ करके हम लोग नहीं जाएं। ये हमें दिक्कत है। ये हम नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। नेता हर पार्टी में बैठे हुए हैं, जो कि सुरक्षित सीट से चुन करके आए। ये आवाज किसी ने नहीं उठाई, कोई भी पार्टी हो। एक आध आदमी ने पार्टी नेताओं ने उठाई ये बात, और वो आदमी जो इस बात को समझते हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो ये नहीं समझती हैं। क्या राहुल गांधी नहीं समझता है इस बात को? क्या
जो और पार्टियां वो नहीं समझती हैं, जो बीजेपी में हैं और अन्य दलों में हैं। वो रामविलास पासवान का लड़का है और भी अन्य जो इस यहाँ का गया का सांसद है जो सुरक्षित सीट पर है, वो यहाँ शकल दिखाने तक नहीं आया है। तो हम नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, नेताओं की हम बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। हम तो अपने बलबूते पे, हम अपने, चाहे हमारी आहुति क्यों न दी जाए, हम यहाँ से लौट के वापस नहीं जा सकते, ये मेरा संकल्प है। और महाबोधि के अंदर तभी जाएंगे जब महाबोधि मुक्त हो जाएगी, तभी उसके अंदर जाएंगे। और नेताओं ने नहीं मानी तो उनकी धज्जियां उड़ाएंगे समाज में जाकर के। कोई भी नेता हो, हम उससे कम नहीं है, हम भी नेतन के नेता हैं, हम भी धम्मा आचार्य हैं। मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम उनकी धज्जियां उड़ाएंगे। कोई भी दल हो जो मेरी बात नहीं मानता है, मैं नहीं मानूंगा उसकी बात। यदि हमें आपत्ति है, हम नहीं जाएंगे दिल्ली। तो जो है ये जो है उनका अपना कहना है, बात जायज़ है। मेरा कि कहना उनका नहीं है, हमारे बात भलते जायज़ कोई है। नहीं जाएगा, सभी लोगों का कोई भलते नहीं जाएगा। उधर से उनका ये कहना है कि भाई सब लोग यहाँ पर आएँ, और ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों से हमने बातचीत कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। लो बेटा। हमने नेताओं को